स्टूडेंट फ्रेंड्स और एक इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने एओसी असाइनमेंट के बारे में जो मैंने पिछली बार वीडियो डाला था वो वीडियो देखा ही होगा। अभी यह वीडियो मैं केवल केटीएचएम महाविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लिए गए स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इसीलिए मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो केटीएचएम स्टूडेंट छोड़कर और कोई भी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ केटीएचएम कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने ग्रुप पे एओसी असाइनमेंट्स के गूगल फॉर्म की लिंक डाली है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए जिससे आपका कोई भी जो भी आपकी गलती है वो ना हो और आपका गूगल फॉर्म अच्छी तरह से जो असाइनमेंट का है वो सबमिट हो। अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है उस पर मैंने आज FY BA और TY BA एओसी असाइनमेंट्स, FY BCom TY BCom के स्टूडेंट्स के लिए एओसी असाइनमेंट, MCom पार्ट 1 MCom पार्ट 2 एओसी असाइनमेंट और MA पार्ट 1 MA पार्ट 2 एओसी असाइनमेंट्स, ये सभी असाइनमेंट्स मैंने इस साल एडमिशन जो स्टूडेंट्स ने लिया है, करंट ईयर स्टूडेंट्स जो 22-23 एकेडमिक ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए है। जिस किसी का ये एओसी असाइनमेंट या फिर एओसी एड ऑन क्रेडिट्स का बैकलॉग है और उनका कोई डिफिकल्टी है तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली, और इसीलिए आप ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, आपको आसान तरीके से आपको कोई भी एक असाइनमेंट डाउनलोड करके लेनी होगी। इसमें मैं कोई भी एक असाइनमेंट के बारे में दिखाता हूँ। सभी असाइनमेंट्स के लिए जो भी टूल्स और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है वो सभी नोटिस सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी गूगल फॉर्म के लिए सेम है। सभी गूगल फॉर्म से एओसी असाइनमेंट होने वाली है। हर एक एड ऑन क्रेडिट सब्जेक्ट के लिए 30 मार्क असाइन है। उसके लिए आपको जो भी स्टेप्स करनी है वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले एक आसान भाषा में हम जो कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी है वो दिखाता हूँ या फिर वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको आपका करेक्ट ईमेल आईडी डालना है। करेक्ट ईमेल आईडी इसीलिए डालना है कि आपको जब आप आपकी असाइनमेंट सबमिट करोगे गूगल फॉर्म द्वारा तो उसकी एक कॉपी आपको मिलने वाली है। एक कॉपी आपको मिलने वाली है। अगर आपको ये कॉपी नहीं मिलती तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये कॉपी आपको नहीं मिलती तो आपको फिर से एग्जाम अटेम्प्ट करनी है। दूसरा, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ गूगल फॉर्म्स में 30 क्वेश्चंस है, कुछ गूगल फॉर्म्स में 15 क्वेश्चंस है। अगर 30 क्वेश्चन है तो उसके लिए 1 मार्क है, अगर 15 क्वेश्चंस है तो उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है। ये इतना सिंपल आपको यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 नंबर की जो भी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी गूगल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ योर नेम। जैसे FY BCom में जितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके नाम गूगल फॉर्म में दिए गए हैं। आपको आपका सही नाम चूज करना है। अगर आप गलती से दूसरा नाम चूज कर रहे हैं, दूसरे किसी का नाम चूज कर रहे हैं तो ये दिक्कत आपकी आ सकती है कि आपका रिजल्ट फेल आ जाए।
गलती से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी-जल्दी में एग्जामिनेशन देना शुरू कर देते हैं और गलती से अलग स्टूडेंट्स का, किसी भी दूसरे स्टूडेंट्स का नाम सिलेक्ट हो जाता है, मार्क उसके नाम से चले जाते हैं। उसके बाद आपको आपका पीआरएन नंबर एंटर करना है। मैंने करंट ईयर और पिछले ईयर के जो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है या फिर फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है, उनका पीआरएन नंबर अपने ग्रुप पे दिया हुआ है। आप जस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च में पीआरएन नंबर डालोगे तो हर एक साल के स्टूडेंट्स का पीआरएन नंबर वहां पे मैंने लिस्ट में दिया है। तो ये पीआरएन नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पीआरएन नंबर और नाम, इसी से मैं किसी भी स्टूडेंट को ट्रैक कर पाऊंगा। अगर आपका नाम गलत हो गया, पीआरएन नंबर सही है, तो मेरे पास सही इंफॉर्मेशन आ सकती है। अगर किसी स्टूडेंट का दोनों भी इंफॉर्मेशन गलत हो रही है तो फिर इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आपका रिजल्ट फेल भी हो सकता है। ये छठा इंफॉर्मेशन वही है, छठा जो पॉइंट है उसमें यही लिखा है, अगर आपने गूगल फॉर्म ठीक तरह से दिया है, ईमेल आईडी वगैरह उसमें ठीक तरह से है और सबमिट करने के बाद अगर आपको कॉपी आई है तो आपको ये सभी चीजें अच्छी तरह से ख्याल में रखनी है। तो चलो देखते हैं हम कि एक गूगल फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन है या फिर कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं सीधा टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स की एक गूगल फॉर्म लिंक पे क्लिक करता हूँ। नई विंडो खुलेगी। नई विंडो खुलने के बाद पहले तो ये साइन इन आएगा। साइन इन मतलब हर किसी को अपना जीमेल का अकाउंट यूज करके, खुद का जीमेल का अकाउंट यूज करके आपको इसमें साइन इन करना है। तो यहाँ पे मैं मेरा जीमेल वाला अकाउंट डाल के मैं यहाँ पे अपना साइन इन कर देता हूँ। साइन इन करने के बाद आपको आपका पूरा गूगल फॉर्म ठीक तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने वही इंपॉर्टेंट नोटिसेस फिर से यहाँ पे दी है, आप एक बार ये नोटिसेस पढ़ लो, अन्यथा क्या होगा कि आप ठीक तरह से पूरी नोटिस नहीं पढ़ते और अननोइंगली गूगल फॉर्म सबमिट कर देते हो, तो इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। यहाँ पे देखिए ईमेल, यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आपका पूरा का पूरा नाम या फिर जो भी रिस्पॉन्स आप यहाँ पे डाल रहे हैं तो उसका ईमेल ऑटोमेटिकली आपको मिलने वाला है। पिछले साल का अनुभव मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल बहुत सारे लोगों ने ईमेल आईडी ही गलत डाला था। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था इंसर्ट योर ईमेल आईडी, तो वहां पे टाइप करते वक्त बहुत सारे बच्चों ने अपना ईमेल आईडी गलत डाला था, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, उसके लिए उनका बहुत सारा नुकसान हुआ, उनका रिजल्ट फेल आया। यहाँ पे आपको दूसरा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको आपका जो भी नाम है वो नाम आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने पूरे एफवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के नाम डालने हैं। ये सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। कंपलसरी होने की वजह से हर एक क्वेश्चन का एक आंसर देने के बाद ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको पीआरएन नंबर डालना है। उसके बाद आगे बाय डिफॉल्ट केटीएचएम कॉलेज आएगा और क्लास में टीवाई बीकॉम चूज करके फिर आपको आपका एग्जामिनेशन जो 30 मार्क का एग्जामिनेशन है वो सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको नीचे सबमिट का बटन मिलेगा। जब आप सभी सवालों के जवाब दोगे उसके बाद ही ये आपको सबमिट का बटन प्रेस करना है। अगर गलती से कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आपको एक बार रीवेरीफाई करना है कि हमने 30 के 30 या फिर 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या नहीं है। जल्दी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखते नहीं और सबमिट कर देते, तो उनका उतने मार्क का नुकसान, जितने भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे उतने मार्क का नुकसान हो सकता है। वैसे तो मैंने सभी क्वेश्चंस कंपलसरी किए हैं, इसकी वजह से आपका असाइनमेंट सबमिट होगा ही नहीं। जैसे अभी ये 27 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कंपलसरी करना मैं भूल गया हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका छूट सकता है। इसीलिए आपको सभी 30 के 30 क्वेश्चंस आपको करने जरूरी है। जैसे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन के सामने रेड स्टार है तो ये कंपलसरी है, और यहाँ पे रह गया है, मेरी तरफ से रह गया है तो ये कंपलसरी नहीं है।
तो ऐसे आपका ये नुकसान हो सकता है। कभी-कभी सबमिट करने के बाद गूगल, मतलब ये कॉलेज की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, गूगल की तरफ से कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आई एम नॉट रोबोट, वहाँ पे एक इमेज आती है, उसमें लिखा होता है कि आइडेंटिफाई बसेस। तो नीचे 9 इमेजेस दी होती है, उसमें से जिस-जिस इमेज में आपको बस दिखाई दे रही है, वो क्लिक करना है। कहीं पे लिखा होता है कि प्लीज़ आइडेंटिफाई इमेजेस शोइंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लाइट पोल या फिर फायर हाइड्रेंट, ऐसे कुछ भी हो सकता है। वो सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वो गूगल की तरफ से, ना कि केटीएचएम कॉलेज की तरफ से। तो वो भी ख्याल आपको रखना है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल में आपको मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। आखिर में मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। अगर किसी को इसके बारे में सवाल है, तो वो मुझे यूट्यूब चैनल पे चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में लिखे, तो उसका आंसर उसे वहीं पे मिलेगा। थैंक यू।